नाज़रीन आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया? इतना बड़ा गुनाह अब तो मुझे माफ नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यही कुछ सूरत हाल है हमारे यहाँ कि अगर किसी ने हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया 1 जनवरी को, तो इससे बड़ा गुनाह तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा न्यू ईयर 1 मुहर्रम को होता है। देखिए, अल्लाह ने चांद और सूरज दोनों निशानियों में से बनाए हैं और कुरान में इसका जिक्र भी है। चांद की गर्दिश पूरी होने पे लूनर ईयर होता है और सूरज की गर्दिश पूरी होने पे सोलर ईयर यानी शमसी साल होता है। और ज्यादातर ममालिक में 1 जनवरी को ही वो न्यू ईयर मनाते हैं, क्योंकि वो सोलर को फॉलो करते हैं। कुछ ममालिक हैं जो लूनर को फॉलो करते हैं, वहां वो उस एतबार से मनाते हैं। बहुत सी कौमें हैं वो अपने अपने एतबार से मनाती हैं। लेकिन अगर 1 जनवरी को किसी ने हैप्पी न्यू ईयर कह भी दिया, तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया कि अब आप उसके लिए पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे हैं, आर्गुमेंट्स पे आर्गुमेंट किए जा रहे हैं। देखिए, आज हमारा हाल ये है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। दरअसल हम ये समझ ही नहीं पाए हैं कि हमारे राहबर कौन है, हमारे रहनुमा कौन है, हमें फॉलो किसको करना है और हमें किसकी बात माननी है और किसकी नहीं माननी है। अब देखिए, बात आई लव जिहाद की। क्यों हम सपोर्ट करते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को शख्सी आजादी है? क्या कुरान में ये नहीं आया है कि एक मोमिना बांदी किसी मुशरिका औरत से बदरजहा बेहतर है? तो हम उस आयत को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों को समझाते हैं कि अपनी कौम की लड़कियों से शादी करें? हमारी कौम की लड़कियों की शादी का मसला भी हल होगा और इस तरह की तमाम खुराफात से हम बच जाएंगे। एक तो सबसे पहली बात कि इस तरह की जितनी भी शादियां होती हैं मजहब तब्दील करके, उसमें मजहब तब्दीली का रीजन शादी करना होता है। अगर यही एक मजहब तब्दील करने की एक वजह ये होती कि लोगों से शादी करो और उसका मजहब तब्दील कराओ, तो क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसी मिसालें नहीं मिलती? क्या आप बता सकते हैं कोई भी एक मिसाल जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई ये हुक्म दिया हो कि तुम जाओ और उस खातून से शादी करो ताकि वो मुसलमान हो जाए? देखिए, इस तरह की बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपने घरों को संभालने की जरूरत है, अपने बच्चों को संभालने की जरूरत है, उनके जहन में इस्लामी अक़दार डालने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। उन्हें समझाने की जरूरत है कि एक मोमिना खातून की क्या अहमियत है, एक मोमिना लड़की के अंदर क्या महासिन होते हैं, एक मोमिना लड़की किस तरह उसके घर को एक इस्लामी घराना बना सकती है। ना कि वो पहले तो इश्कबाजियां करें, उसके बाद फिर वो शादियां करें और फिर वो लव जिहाद के चक्कर में पड़ के ना सिर्फ खुद को परेशानी में डालें, बल्कि पूरे खानदान को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को परेशानी में डालें और उस पे फिर फतवे का एक सिलसिला जारी हो जाए। क्या इन सब से बेहतर नहीं है कि हम अपने घरों को ही संभाल लें, अपने बच्चों को ही संभाल लें, अपने लड़के लड़कियों को संभाल लें? और जो तीसरी अहम बात मैं कहने जा रही हूँ वो ये कि हमारे मदारिस सिस्टम, जिसको देखिए सब जदीदकारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सब हमदर्द हैं, जदीदकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा कहना है वो ये है कि मदारिस बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ, तो वो भी किसी न किसी मदरसे की मैं रहीने मिन्नत हूँ। इस वजह से मैं आपके सामने हूँ। लेकिन मेरी जो इल्तिजा और जो गुज़ारिश है मदारिस से, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि देखिए, आपके मदरसों में लड़के-लड़कियाँ दोनों तालीम हासिल करते हैं। लड़कों के साथ एक बड़ा मसला उनके माश का होता है, क्योंकि उनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी होती है। इस्लाम ने उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी है कि उन्हें अपने माँओं का, अपनी बहनों का, अपनी बीवियों का, अपनी बेटियों का, सबका
سب کی ذمہ داری لینی ہے، سب کے معاش کو سنبھالنا ہے، تو ہم انہیں کچھ اس لائق بنا دیں تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ اس مین اسٹریم میں، اس بڑے جو ملک عظیم کے ہم باشندے ہیں اس میں نوکری کے لائق ہو سکیں۔ اگر کہیں پہ ان سے کسی ڈگری کسی سرٹیفکیٹ کا مطالبہ ہو تو وہ وہاں محروم نہ رہ جائیں، وہاں وہ اس احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں کہ میرے پاس تو اس طرح کی کوئی ڈگری کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے تمام مدارس کے ذمہ داران سے کہ براہ کرم جب بچہ آپ کا عربی دوم میں یا عالمہ دوم میں آئے، یعنی کہ 10ویں کے برابر کلاس میں آئے، تو آپ اپنے کلاس کا سلیبس تھوڑا سا ہلکا کر لیں اور اس میں آپ کچھ جدید تعلیم کے جو مضامین ہیں وہ شامل کر لیں، اور NIOS کے ذریعے اپنے بچوں کو 10th کا ایگزام دلا دیں، اور جب وہ 12th کے برابر پہنچیں تو وہاں آپ انہیں 12th کا ایگزام دلا دیں۔ یقین جانیے وہ بچے بہت آسانی کے ساتھ کر لیں گے، کیونکہ ان کے اندر مشقت کی عادت ہوتی ہے، محنت کی عادت ہوتی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ اور میں اپنی خدمات اس سلسلے میں پیش کر رہی ہوں کہ اگر کہیں پہ کسی بھی جگہ اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے، اگر آپ کو کریکولم میں کہیں پہ بھی اس کی سیٹنگ میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میں اس طرح کے کریکولم کو سیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے۔ تو براہ کرم ہمارے بچوں کو مین اسٹریم میں آنے دیجیے۔ ہمارے کچھ بچے ضرور عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، کچھ بچے ہمارے اسکالرس بنیں گے، کچھ ہمارے بچے امامت کریں گے، کچھ حفاظ بنیں گے، بہت اچھی بات ہے یہ اپنے مذہب کی خدمت کریں گے، اپنی قوم کی خدمت کریں گے، بہت ہی خوش آئند بات ہے، میں مبارکباد دیتی ہوں۔ لیکن وہیں پہ کچھ بچے ایسے بھی تو ہوں گے جو چاہیں گے کہ وہ 10th کی بنا پہ، 12th کی بنا پہ، گریجویشن کی بنا پہ، پوسٹ گریجویشن کی بنا پہ کوئی نوکریاں کر سکیں، اپنا گھر چلا سکیں، اپنے گھر بار کو سنبھال سکیں، اپنی معاشی ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں۔ تو براہ کرم آپ اس طرف توجہ دیں اور ان بچوں کی ضرورتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کی بہن ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ۔ اللہ حافظ۔